हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है वाईफाई क्लासेस पर। दोस्तों आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। एपी, इस चैप्टर को क्या बोलते हैं? एपी। ये आपका है चैप्टर नंबर 5 आरबीएसई की बुक के अंदर। आरबीएसई की जो लेटेस्ट बुक है अपडेटेड, उसमें है चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ऐसी श्रेणी जिसके कोई दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वही पूरे श्रेणी के अंदर होगा। अब इसको लिख के मैं बताता हूँ एक बार, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ, ये कोई श्रेणी लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई श्रेणी है। क्लियर है? इसके अंदर 10 तक की गिनती लिख रखी है मैंने। तो यहाँ पर हमने 1 से 10 तक की गिनती लिख रखी है। अगर इसको हम श्रेणी मान लेते हैं कि ये एक श्रेणी है, तो देखो अगर ये इसके समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या कंडीशन चाहिएगी कि जो ये दो पद हैं, जैसे अपन दो पद ले लेते हैं कोई से भी, 1 और 2, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, मान लिया हमने इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है ना, वही डिफरेंस क्या होगा, कोई भी दो पदों को अगर हम उठा लें तो उन दो पदों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर इसके यहाँ पर डिफरेंस डी था तो यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच में भी डिफरेंस क्या होगा, डी। इन दोनों पदों के बीच में भी डिफरेंस डी, इन दोनों पदों के बीच में भी डिफरेंस डी, और इन दोनों पदों के बीच में भी डिफरेंस डी ही होगा। मतलब कोई भी दो क्रमानुगत पद, दो एक के बाद एक आने वाले पदों के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डी बराबर 1 है, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 1 है, 4 और 5 के बीच में भी डिफरेंस 1 है, इसी तरह से 6 7 के बीच में डिफरेंस 1 है, 8 9 के बीच में डिफरेंस 1 है, और 9 10 के बीच में भी डिफरेंस 1 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। माना ये कोई श्रेणी है, हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है ना। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम इन दोनों शुरू के दो पदों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कितना है, 3 का। अब दूसरे और तीसरे पद के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर अगर इन दो पदों के बीच की डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 3। इसी तरह से इन दो पदों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। इन दो पदों के बीच में डिफरेंस 3, इन दो पदों के बीच में डिफरेंस 3। यानी कि हर दो पदों के बीच में एक के बाद एक आने वाले दो पदों के बीच में डिफरेंस बराबर आ गए। यानी कि ये किस में होगी, समांतर श्रेणी के अंदर। ठीक है, अपन इसको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन बना लेते हैं कि जो डिफरेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले पद को ए से, कुल पदों को एन से, है ना। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि कोई समांतर श्रेणी के अंदर कैसे कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कैसे होगी। जैसे पहला पद क्या हो जाएगा, ए, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस उनके बीच दूसरे पद के बीच का डिफरेंस, तो ए प्लस डी हो जाएगा दूसरा पद। इसी तरह से तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है आपके पास 6 9 12 15। इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, हम इसको मान लेते हैं ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है, 4 पद हो जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 में कितना आ रहा है, 3 का। फिर इन दो के बीच का निकालेंगे, a3 माइनस a2, इनके बीच में डिफरेंस 3 का। फिर a4 माइनस a3 का निकाल लेंगे, a4 माइनस a3 का, इनके बीच में डिफरेंस 3 का। यानी कि सब हर पद के बीच में डिफरेंस, हर दो पदों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। यानी कि ये किस में होगी, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के अंदर है। अब बात करते हैं कि इसका पहला पद और डिफरेंस कितना है या सार्व अंतर कितना है। इसको बोलते हैं सार्व अंतर, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि इसका पहला पद कौन सा है, तो पहला पद कौन सा है, जो शुरू में लिखा रहेगा वही क्या होगा, पहला पद। तो इसका पहला पद हो जाएगा 6, पहला पद बराबर 6, और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला है। सार्वंतर से ही हमने चेक किया था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सार्वंतर इसका हो जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं तो कर सकते हैं। एक अलग टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं हम।
कि अगर आपको क्या करता है ये कि पहला पद दे देता है क्वेश्चन के अंदर, आपको पहला पद दिया हुआ होगा, है ना, पहला पद जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दे देगा कुछ पहला पद बराबर -1 और सारवंतर दे देगा आपको, सारवंतर यानी कि डी, सारवंतर दे देगा डी। ये माना कितने दिया हुआ है, हाफ, ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेगा कि इसके शुरू के 4 या 5 पद निकालो, तो कैसे निकालेंगे? पहला पद हमको पता है, पहला पद कितना हो जाएगा -1। इसके बाद दूसरा पद क्या होता है, पहला पद प्लस सारवंतर, यहाँ पर देखा था ना हमने, तो पहला पद कितना हो जाएगा -1 प्लस सारवंतर कितना, हाफ। तीसरा पद कितना हो जाएगा, पहला पद प्लस सारवंतर इंटू 2, यहाँ पर देखा था हमने, ठीक है। तो ये तीसरा पद क्या हो जाएगा, 2 × 1/2। चौथा पद की बात करें तो चौथा पद क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस 3 × 1/2। पाँचवें पद की बात करें तो पहला पद प्लस 4 × 1/2। हमने 5 तक निकाल लिए, इसके 5 पद आ जाएंगे। तो -1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। इसके बाद कितना आ जाएगा 0। इसके बाद कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। -1 प्लस 4/2 ये कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे 5 पद आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5 पद हम इस तरह से निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। देखो और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको कोई श्रेणी दे देगा, जैसे ये श्रेणी दे देगा इस तरह से 2, 5/2, 3, 7/2 और इस तरह से डैश 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 कर देगा। आपसे बोलेगा कि इसका पता करो कि ये समांतर श्रेणी या एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 4 पद भी ज्ञात करो, नेक्स्ट 4 पद ज्ञात करो और इसके सारवंतर को भी बताओ। और क्या पूछ लेगा आपसे, सारवंतर पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सारवंतर देखेंगे, सारवंतर कितना है। तो सारवंतर कैसे देखते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो 5/2 - 2 कितना आ जाएगा 1/2। अब देखेंगे कि तीसरे और दूसरे पद का डिफरेंस भी यही आ रहेगा, तो देख लेते हैं हम, 3 - 5/2 तो कितना आएगा 1/2। इसी तरह से अब चौथे और तीसरे पद का डिफरेंस भी चेक कर लेंगे, तो 7/2 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। हर बार सारवंतर सेम आ रहा है, तो इसका सारवंतर कितना आ जाएगा, सारवंतर निकल गया हमारा, कितना आया 1/2। इस और आपसे क्या पूछ सकता है कि नेक्स्ट 4 पद ज्ञात करो। क्या करेंगे, इस वाले के अंदर हाफ जोड़ देंगे इसका सारवंतर, तो इसका अगला पद आ जाएगा। तो 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 8/2। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कट जाएगा ना 2 से 8। फिर उसके बाद 4 + 1/2 अगला पद आ जाएगा। 4 + 1/2 कितना हो जाएगा 9/2। फिर उसका अगला पद क्या हो जाएगा 9/2 प्लस हाफ, यानी कि 10/2 या 5। 10/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, आगे आप कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसके। दोस्तों इसी के अंदर अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और किस किस टाइप के इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सपोज़ करो कि हम एक समांतर श्रेणी लेते हैं, ये उसके पद हैं A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 AN। माना कि हमारे पास कोई एक समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 N। ये क्या हो जाएगा इसका पहला पद, ये इसका हो गया पहला पद। माना इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये सारवंतर है, वो क्या है D है। हम मान लेते हैं कि इनके बीच का सारवंतर क्या है D है, और इसमें टोटल कितने पद हो जाएंगे N है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि इस श्रेणी का लास्ट वाला पद क्या होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। Nवां पद कैसे निकालेंगे, AN बराबर A + N - 1 D। ये कैसे आया, ये थोड़ा डेरिवेशन है, उसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। Nवां पद जब भी पूछेगा
इस एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ए एन क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला पद जो भी वो पूछेगा। ए क्या है यहाँ पर, पहला पद। ए हम पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि ए क्या होता है, पहला पद। एन क्या है, टोटल जितने भी पद होंगे। अगर 10 पद होंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 पद होंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। डी क्या है, डिफरेंस है या सारवंतर है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमको ये शुरू से निकालने का है, लेकिन अगर मान लो कि आपसे पूछ ले पीछे से कि पीछे से आप एनवा पद निकालो, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है कि टोटल तो कितने पद हैं उसके अंदर, एम है, और आपसे पूछ रहा है एनवा पद। जैसे कि मानो ये कोई समांतर श्रेणी है, A1 A2 A3 डैश 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 AN डैश 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 AM, मतलब कि इसके अंदर टोटल कितने पद है, M है ना। ये स्मॉल m है और ये n है। आपसे यूँ पूछे कि पीछे से या अंत से nवां पद ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये nवां पद निकालने का लास्ट से, अंत से, है ना। इसमें लिख देता हूँ मैं, ये पहले पद से और ये अंत से। तो अंत से कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस m माइनस n इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लेना। अगर शुरू से पूछे पहले पद से तो यहाँ से निकालोगे, अगर अंत से पूछे तो इस तरह से निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये जैसे एक क्वेश्चन दिए, इसमें ये दी हुई है हमको एक समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश डैश डैश। इसमें हमको क्या निकालना है, 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो, कैसे करेंगे, फॉर्मूला आएगा हमारे पास। हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 2, सारवंतर हम निकाल लेंगे, 7 माइनस 2 5, ठीक है। n कितना दिया हुआ है 10, d बराबर 5 और n बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। हम क्या निकाल सकते हैं, an निकाल सकते हैं, a आ गया, n आ गया, d आ गया। फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, कितना आ जाएगा 2, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 45, यानी कि an कितना आ जाएगा, an बराबर 47। ये आंसर आ जाएगा। इजी था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। √2 3 √2 और 5 √2 डैश डैश डैश। इसका हमको निकालना है 18वां पद। 18वां पद ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसको, पहला पद हमको दिया हुआ है √2, सारवंतर कैसे निकालेंगे हम, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 3 √2 माइनस √2 कितना आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 1। देखो इधर सोल्व करके बता देता हूँ मैं, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 √2, 2 बचेगा ना, तो 2 √2। ये हमारे पास सारवंतर आ गया। n हमको दिया हुआ है 18वां पद निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। an बराबर क्या हो जाएगा, a कितना दिया है √2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है 2 √2, तो an इज इक्वल टू √2 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2 √2, तो कितना हो जाएगा, √2 कॉमन निकाल लो, √2 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस 17 दूनी 34, यानी कि 35 √2। an बराबर कितना आ जाएगा 35 √2। ये आंसर हो गया। निकाल लोगे इस तरह से। अब देखो दोस्तों, हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा थोड़ा, तो कंफ्यूज मत हो जाना।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको पूरा लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूरा लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी हुई है इसने हमको, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18, 15 डेश 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद -81 है। ये इसने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यही वाला फॉर्मूला लगेगा। करना कैसे, इसने यहाँ पर हमको बोला था कि ये nवां पद कौन सा होगा, ठीक है। हमको यहाँ पर nवां पद निकालना था। इसने यहाँ पर तो टोटल पद दे रखे थे हमको कि कितने पद हैं, यहाँ पर 18वां पद थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने n की वैल्यू दी हुई थी और an पूछा था, है ना, यही हुआ था ना। ये 35 रूट दो कौन किसकी वैल्यू थी, 18वें पद की। यहाँ पर इसने क्या करा, इसने हमको दे दिया पद और पूछा है कि इसका कौन सा नंबर है। बात समझ में आ रही है। इसने हमको an दे दिया और पूछा है कि n निकालो, तो निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ही सही। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसका a की वैल्यू, a कितना है 21, सारवंतर d कितना है 21 माइनस 18 कितना, 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये हमारा सारवंतर हो गया। n की वैल्यू हमको निकालनी है और an हमको दिया हुआ है -81, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। an की वैल्यू हमको पहले ही दे दी उसने इस बार -81, a की वैल्यू 21 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू -3। क्या करेंगे अब, सबसे पहले 21 को इधर पहुँचा दो, ये माइनस का हो जाएगा। तो n-1 -3 21 माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये टोटल 102 हो जाएगा ना, माइनस का -102। अब क्या करेंगे, इसको उधर पहुंचा देंगे। ये माइनस से एक माइनस काट देते हैं हम, ठीक है, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो n-1 3 को उधर पहुंचा दो, 102/3 इस तरह से लिखेंगे, कट जाएगा ये 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो n-1 बराबर कितना हो गया 34। तो n बराबर कितना हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो 35। यानी कि कौन सा पद है, क्या -81वां, 35वां पद क्या होगा इसका, -81। यानी समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या है, -81। ये हमसे इसने पूछा था, ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।